जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमरपुरा। तो भाई बच्चों, ये तो पूरा साल खत्म होने वाला है। 2023 खत्म होने को है, एक दिन बचा है और 2024 आने को है। क्या करना चाहिए कि 2024 में हमें कुछ नया, साल में कुछ नया सा फील हो, कुछ अच्छी सी फीलिंग आए। तो इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि वो क्या चीज़ ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार दो बौद्ध भिक्षु होते हैं। बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म को मतलब मानते हैं वो भिक्षु कहलाते हैं। घर घर जाके जो थोड़ा बहुत मांगते हैं, याचना करते हैं, उन्हें बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। तो एक बार दो बौद्ध भिक्षु नगर की तरफ कहीं जा रहे थे। जंगल से होते हुए निकले, घने जंगल से होते हुए निकले। अब उनको क्या करना था, एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। बीच में एक चौड़ी सी उनको नदी मिल रही थी और नदी का प्रवाह इतना तेज था कि अब उनको नदी कैसे पार करें। नदी के किनारे पे वो रुक गए थोड़ा सा। अब वो सोच ही रहे थे कि नदी कैसे पार किया जाए, कैसे क्या क्या तरकीब अपनाई जाए, कि वहीं बगल में ही उन्हें एक सुंदर सी एक स्त्री दिखाई दी। तो देखा कि वो स्त्री भी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से नदी से कैसे पार किया जाए, पर नदी का बहाव बहुत तेज था। तो वो स्त्री भी उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं की तरफ इस भावना से देखने लगी कि मुझे इस नदी को पार करा दो प्लीज। ठीक। दोनों बौद्ध भिक्षु इस स्त्री की भावना को भी समझ गए कि हाँ, वो कहना क्या चाह रही है। वो हेल्प मांगना चाह रही है, वो सहायता मांगना चाह रही है कि मुझे कृपया इस नदी को पार करा दीजिए। पर बौद्ध धर्म में क्या होता है कि उनके यहाँ ऐसा होता है कि जब आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया होता है तो दो तीन उनसे वादे लिए जाते हैं, प्रॉमिस ली जाती है। पहली प्रॉमिस ये है कि आपको स्त्रियों को छूना वर्जित होता है। ठीक। तो जब इसी तरह की उनके मन में मंथन चला, दोनों बौद्ध भिक्षुओं के मन में मंथन चला। फिर कुछ देर जब उस स्त्री ने भी कुछ नहीं बोला, उस बौद्ध भिक्षुओं ने भी कुछ नहीं बोला, तो फिर स्त्री उन बौद्ध भिक्षुओं के पास आई और बोली कि क्या आप मुझे उस नदी के पार, मुझे पार कराने में मेरी मदद करेंगे? क्या आप मुझे उस नदी के पार करा देंगे मुझे? तो दो बौद्ध भिक्षुओं में से एक जूनियर था और एक सीनियर था। तो जूनियर वाले ने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ है। स्त्री तो बहुत अच्छी है, इतने याचना भाव से कह रही है कि प्लीज़ मुझको करा दो, लेकिन हमारे बौद्ध धर्म में मना है। तो उसने सीधे से मना कर दिया कि नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं करा पाऊंगा। और वो सीधे नदी पार करके आगे की ओर बढ़ गया, नदी पार करने लगा। जो सीनियर वाला बौद्ध भिक्षु था वो थोड़ी देर से उसने सोचा। उसने ना मना किया ना कुछ, कुछ सोचता रहा। फिर उसने उस स्त्री को अपने कंधे में पीछे उसको बैठाया और धीरे धीरे करके उसने किसी तरह मेहनत करके नदी को पार कर दिया। और उस पार जाके उस स्त्री को वहीं पे सही स्थान पर उसको बैठा दिया और फिर वो आगे चल दिया। जब ये जूनियर वाले बौद्ध भिक्षु ने ये सब देखा तो उसको रहा नहीं गया। वो बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई इसने ये क्यों काम ऐसे कर दिया। अरे हम लोगों को तो प्रतिज्ञा ली होती है किसी स्त्री को छूना नहीं है। उसके मन में मंथन चलता रहा। दोनों लोग एक रास्ते में जा ही रहे थे। दोनों ने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे एक दूसरे से कोई बात नहीं की। 4-5 घंटे निकलने के बाद जब जूनियर वाले बौद्ध भिक्षु को रहा नहीं गया तो उसने उससे पूछा कि तुमने ये जो काम किया ठीक किया? तो सीनियर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया है? तो जूनियर वाले ने बोला, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है? तो सीनियर बोला, नहीं मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया मैंने ऐसा। तो जूनियर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हम लोगों को वादा लिया गया था, प्रॉमिस ली गई थी कि हमें किसी महिला को छूना नहीं है। और भी वो तो तुमने तो क्या किया, तुमने तो तोड़ दिया वो वादा। तो सीनियर बौद्ध भिक्षु बोला कि भाई देखो, इतनी देर हो गया, तुम इसी बात को ही तुम सोचते चले आ रहे हो। आखिर मैंने ऐसे क्या कर दिया ये बताओ। तो जूनियर वाला बोला कि तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, तुमने उस महिला को छुआ और उसको थोड़ी छुआ ही नहीं, तुमने कम से कम उसको 15 से 20 मिनट तक टांगे रहे, उसको टांग के तुमने उस नदी के उस पार बैठाया। तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है? अब सीनियर बौद्ध भिक्षु बोला, अच्छा उस महिला को, उसको तो छोड़े हुए मुझे होगा 4 से 5 घंटे। ठीक। पर तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो 4 से 5 घंटे लगातार उसको अपने मस्तिष्क में टांगे हुए हो।
उस घटना को अपने मस्तिष्क में रखे हुए। मैंने तो उसको 15 मिनट में वहां से छोड़ दिया हो, चल बैठी होगी चली गई, पर तुम तो 4 घंटे से उसको अपने दिमाग में रखे हुए हो। यही चीज हमारे बीच बीच में होता है। इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखा? इस कहानी के माध्यम से हमने ये सीखा कि लाइफ में हमने जो कुछ भी किया है, आप समझिए कि कभी गुस्सा होता, कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी किसी को हमने गलत बोल दिया होता है, ठीक? तो उस चीज़ को बार बार गिल्ट में पाले रहने से अच्छा है कि उसको वहाँ पे उसकी भावना को वहीं पे छोड़ के और हमें मूव ऑन करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। 2023 जा रहा है, इस 2023 में क्या क्या हमने किया, क्या अच्छी मेमोरी है, क्या बुरी मेमोरी है, इसको क्या करना है? इसको हमें यहीं पर छोड़ना है और 2024 की ओर बढ़ना है, अच्छी मेमोरी की ओर, अच्छी यादों की को बनाना है, ठीक? जूनियर वाले बौद्ध भिक्षु ने क्या किया? वो लगातार 5 से 6 घंटे उसी को मंथन करता रहा और अपने अंदर एंगर, गुस्सा, घृणा सब भर ली। सीनियर वाले बौद्ध भिक्षु ने क्या किया? उसने 1 मिनट उसकी हेल्प करके वहीं पे सारे इमोशन वहीं पे छोड़े और अपनी दिशा में वो मूव ऑन हो गया। तो हमें कैसा बनना है? हमें सीनियर बौद्ध भिक्षु जैसे बनना है कि कुछ भी है जो चीज़ वहीं पे छोड़ो और आगे मूव ऑन करो। किसी पुरानी बातों को लेकर बात बात मंथन करके अपने आप को दुखी करना या दूसरों को दुखी करना, इसमें कुछ भी किसी का फ़ायदा नहीं है, यकीन मानिए। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और 2024 का रेजोल्यूशन ले लीजिए कि भाई आपको 2024 में क्या करना है, कौन कौन सी नई नई चीज़ की आपकी प्लानिंग करनी है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।